नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, interferons are produced by wide variety of cells in response to the presence of double stranded RNA। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो इंडिकेटर होता है किसका, वायरल इन्फेक्शन का। कैसे इंडिकेट करता है कि वायरस का ही इन्फेक्शन हुआ या वायरल अटैक हुआ है? बेटा याद रखिएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो हमेशा वायरसेस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता ही नहीं, उसका कोई काम ही नहीं होता। तो जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए सेल के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो इंडिकेशन देगा किसका, कि वायरस का अटैक हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, synthesized and secreted by human cells in response to invasion by foreign agent। यहाँ पर बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कॉन्सेप्ट है जिसका क्लियर करना ज़रूरी है। मोस्टली यही कहा जाता है कि इंटरफेरेंस की जो सिक्रेशन होती है वो इन रिस्पॉन्स होती है कब, जब वायरस का इन्फेक्शन हुआ, यानी कि सेल, किसी सेल के ऊपर वायरस का अटैक हो, तो तब ही जो वायरसेस है वो ही जो इंटरफेरेंस हैं वो अटैक वो रिलीज होंगे जब आफ्टर द इन्वेजन ऑफ वायरसेस। लेकिन बेटा ये ज़रूरी नहीं है। जो रिसेंट स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि इंटरफेरेंस और भी बहुत से, क्योंकि इंटरफेरेंस की बहुत ज़्यादा टाइप्स है, वो टाइप को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो बहुत सी टाइप्स है और वो बहुत से रिस्पॉन्सेज, बहुत से फॉरेन एजेंट्स हैं और बहुत से रिस्पॉन्स है जो कि इंटरफेरेंस को रिलीज़ करते हैं। वो फॉरेन एजेंट हमारे पास कोई भी हो सकता है, कोई भी वायरस भी हो सकता है वो हमारे पास। एक मिनट मैं कलर ले लूँ। वो हमारे पास कोई वायरस भी हो सकता है, उसके अलावा कोई भी पैरासाइट हो सकते हैं। पैरासाइट के अलावा हमारे पास ट्यूमर सेल्स भी होते हैं। ट्यूमर सेल्स भी इन्हें सिक्रीट करते, इन्हें रिलीज करते हैं कैंसर सेल। ट्यूमर और कैंसर सेल में भी इंटरफेरेंस की रिलीज होती है। इनका बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल होता है। तो हम लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो ये वायरस की सिक्रेशन तभी होगी जब हमारे पास कोई ना कोई इंटरफेरेंस की सिक्रेशन हमारे पास तभी होगी जब हमारे पास कोई वायरस का अटैक होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 100% ट्रू नहीं है, ये पार्शली करेक्ट हो सकती है लेकिन नॉट 100%। वायरस जो इंटरफेरॉन की रिलीज होती हैं वो और भी बहुत से फॉरेन एजेंट्स की प्रेजेंस में होती है। वो फॉरेन एजेंट्स वायरस, पैरासाइट, फंजाई, ट्यूमर सेल्स, कैंसर सेल्स, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप क्लियर कर लें, होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है, ऑल्सो हैव रोल इन एंटी ट्यूमर रिस्पॉन्स। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्यूमर्स के रिस्पॉन्स में भी इनका एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है, ट्यूमर्स के अंदर भी। तो इंटरफेरॉन इसमें भी एंटी ट्यूमर के तौर पर भी एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब इंटरफेरॉन्स की क्लासेस को देखते हैं। बेटा फंक्शन की बेस पर इंटरफेरॉन्स को 2 टाइप की क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास इंटरफेरॉन टाइप 1 और इसको एंटीवायरल इंटरफेरॉन भी कहते हैं, एंटीवायरल इंटरफेरॉन। सेकेंड टाइप है हमारे पास इंटरफेरॉन टाइप 2 और ये इसको हम लोग कहते हैं इम्यून इंटरफेरॉन। 2 टाइप्स हैं, इंटरफेरॉन टाइप 1 जो कि एंटीवायरल इंटरफेरॉन भी कहलाती है, एंड सेकेंड टाइप इंटरफेरॉन टाइप 2 और इसको इम्यून इंटरफेरॉन भी कहते हैं। इंटरफेरॉन टाइप 1 को एंटीवायरल इंटरफेरॉन क्यों कहते हैं वो देखते हैं। बिकॉज इट प्रिवेंट्स सेपरेशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन। जैसे ही वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ये क्या करती है, दूसरे सेल्स को, जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास 2 सेल हैं, 2 या 3 सेल हैं, किसी एक सेल के अंदर, ए वाले के अंदर किसी वायरस ने अटैक कर दिया है, वायरस की एंट्री हो गई है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स को रिलीज करेगा और ये प्रोटीन्स क्या करेंगी, मैसेज लेकर जाएंगी आसपास वाले सेल्स के पास कि वायरस का अटैक हो गया है, वायरस की बॉडी के अंदर एंट्री हो गई है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, किसी ना किसी तरह कुछ करें, जो भी करना है आप करें लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करें। उसके अलावा जो इंटरफेरॉन टाइप 2 है वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को।
अब ये जो है जिस सेल के अंदर वायरस का अटैक हुआ है, ये वाला सेल जो है ये सिर्फ मैसेज दूसरे सेल्स को नहीं पहुंचाता कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, बल्कि क्या करता है, इम्यून सिस्टम के वो सेल्स जो कि एबिलिटी रखते हैं किसी एनिमी से फाइट करने की, ये वहाँ पर जाके उनको भी एक्टिवेट करेगा, ट्रिगर करेगा कि वायरस का अटैक हो गया, हम लोग ख़तरे में हैं, हमें थ्रेट है कि कहीं वायरस स्प्रेड ना हो जाए पूरी बॉडी के अंदर, तो आप हमें आके प्रोटेक्ट करें। जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे पुलिस के पास जाते हैं, अब के एक तरफ घर है, कॉलोनी की मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी कि किसी कॉलोनी के अंदर किसी घर में चोर आ जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक तरफ जाके पूरी कॉलोनी के दूसरे घरों को अलर्ट करेंगे कि इस तरह अटैक हो गया, और उसके साथ साथ वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे। बिल्कुल ये जो सेल है ये भी ऐसे ही करते हैं, एक तरफ जाके दूसरे सेल्स को इन्फॉर्म करते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और दूसरा फिर इम्यून सिस्टम को भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप आके हमारी सिक्योरिटी करें, हमें प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसका, इंटरफेरॉन टाइप 2 के अंदर आ जाते हैं हमारे पास इंटरफेरॉन अल्फ़ा एंड इंटरफेरॉन बीटा। जबकि टाइप 2 के अंदर इम्यून इंटरफेरॉन के अंदर आ जाते हैं हमारे पास, इसके अंदर सिर्फ एक ही आता है, वो है इंटरफेरॉन गामा। इंटरफेरॉन टाइप में ये पार्ट होते इनेट इम्यूनिटी का, क्योंकि बिकॉज दे अपेयर अर्ली इन द रिस्पॉन्स ऑफ इन्फेक्शन, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये पार्ट है कि इसका इनेट इम्यूनिटी का। जबकि इंटरफेरॉन जो है वो पार्ट होते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी का। ये नहीं है, मतलब हम लोग सिर्फ इसको नहीं कह सकते कि एडेप्टिव इम्यूनिटी का ही पार्ट है, लेकिन ये है कि इनेट रिस्पॉन्स भी देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि